स्वागत है। आज हम अस्त ग्रहों के बारे में जानेंगे। 9 ग्रहों में सबसे तेजस्वी ग्रह है सूर्य। सूर्य का तेज, उनका प्रकाश ही इतना है कि हम खुद उनके सामने नहीं देख सकते हैं। तो उससे ही स्वाभाविक है, उससे ही समझा जा सकता है कि कोई भी अगर स्टार सूर्य के आसपास गति कर रहा है या सूर्य के एकदम पास में चला जाता है, एकदम पास में रह के अगर ब्रह्मांड में गति करता है, तो सूर्य के तेज की वजह से ही जो स्टार उनके आसपास घूम रहे हैं उनका तेज कम लगता है, दिखाई नहीं देता है। वो स्टार सूर्य के आसपास जो घूम रहा है वो, तो उसको अस्त कहा गया है। सूर्य की रोशनी, सूर्य के प्रकाश से वो जो बाकी के स्टार है सूर्य के आसपास घूमते हैं उनका तेज या प्रभाव या प्रकाश नहीं दिखाई देता है, इसलिए ऑब्वियसली उनका प्रभाव भी कुंडली में नहीं दिखता है। जब सूर्य के साथ में युति बनाकर ग्रह कुंडली के 12 स्थान में से कहीं भी हो, ओके, तो ये कैसे पता चलेगा कि सूर्य के साथ जो ग्रह है वो अस्त है? फर्स्ट ऑफ ऑल सूर्य कभी अस्त नहीं होते, वो दूसरे स्टार को अस्त करते हैं। एंड राहु केतु को भी सूर्य नारायण अस्त नहीं कर सकते हैं। राहु केतु सूर्य को ग्रहण लगाते हैं जब सूर्य के पास से ब्रह्मांड में गति कर रहे हैं तब, ओके। तो सूर्य के साथ अगर कोई स्टार युति बना के ये 12 स्थान में से कहीं भी अगर बैठ रहा है तो वो अस्त है, वो कैसे पता चलेगा? तो सूर्य के साथ में या सूर्य के आगे पीछे भी, यहाँ पे सूर्य है, सूर्य के पीछे, यहाँ पे सूर्य, तो सूर्य के आगे, तो ऐसे वक्त पर भी ग्रह अस्त हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे युति में है तब वो अस्त हो सकते हैं। हो सकता है कोई ग्रह पीछे चल रहा हो सकता है कोई ग्रह सूर्य के आगे हो, उस वक्त भी सूर्य से ग्रह अस्त हो सकते हैं। तो उसके लिए रूल्स है, जैसे सूर्य के साथ अगर युति बनाकर चंद्रमा बैठेंगे तो 12 डिग्री पर अस्त होंगे। उनकी डिग्रियां देखी जाती हैं, सूर्य की डिग्री एंड चंद्रमा की डिग्री, दोनों की डिग्री को देख के पता लगा सकता है कि अगर 12 अंश का डिफरेंस नहीं है उन दोनों में तो चंद्रमा अस्त है। ऐसे ही मंगल के लिए 17 मंगल की युति अगर सूर्य के साथ है एंड दोनों की डिग्री का डिफरेंस अगर 17 है तो मंगल अस्त नहीं है, बट 17 से अगर कम हुआ तो मंगल अस्त है। बुध के लिए 14 डिग्री, गुरु के लिए 11 डिग्री, शुक्र के लिए 10 डिग्री एंड शनि के लिए 15 डिग्री। तो अगर सूर्य के साथ इन स्टारों की युति है तो जो मैंने बताया वो नंबर से कम अगर है अंश तो वो अस्त है, और वो नंबर या उसके ऊपर है तो वो अस्त नहीं है। लाइक बुध के बारे में मैंने बताया, तो बुध की डिग्री 14 है, तो 14 डिग्री 15 डिग्री अगर डिफरेंस आ रहा है तो बुध अस्त नहीं है, अदरवाइज 14 से भी कम है तो बुध अस्त है। सेम आपको गुरु के लिए देखना है, शुक्र के लिए देखना है, शनि के लिए भी देखना है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे है जो इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अस्त कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँ तो राशि चक्र 360 डिग्री का है एंड 27 उसके नक्षत्र होते हैं। तो 12 राशियाँ हैं एंड 12 हाउसेस है, ओके। तो एक राशि है, लास्ट मैंने शुक्र का जो एपिसोड बनाया उसमें मैंने पंचांग दिखाया है। अगर आपके पास पंचांग है तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, ओके। मेष में हमने देखा था 1, 2, 3 नक्षत्र, तो तीसरा जो है वो आधे से भी थोड़ा होता है। 360 डिग्री का एक राशि चक्र है, उसको 12 हाउसेस या 12 राशियाँ जो है उससे हम डिवाइड करते हैं, ओके। तो एक जो राशि है, एक जो हाउस है वो 30 डिग्री का होगा,
एंड एक राशि में अभी मैंने बताया कि 2.25 नक्षत्र रूल करते हैं। ओके, तो एक नक्षत्र का मान हुआ 13 डिग्री एंड 20 कला। 13 डिग्री एंड 20 कला होती है। ओके, एंड इसको अगर मैं 2 नक्षत्र या फिर 3 नक्षत्र से, फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3 ही लेंगे, तो 39 एंड यहाँ पे हो जाएगी कला 16 कला हो जाएगी। ओके, जैसे अभी मैंने बताया कि यहाँ पे एक जो राशि है वो 30 डिग्री की है। ओके, तो ये बढ़ गया यहाँ पे। ओके, 960 दैट मीन्स 10 डिग्री बढ़ गया। ओके, तो इससे ही समझ में आता है कि 3 नक्षत्र नहीं आएंगे एक राशि में। ओके, तो हम 13 डिग्री एंड 20 कला इंटू 2 करते हैं, तो 26 इंटू 40। ओके, अब 30 कंप्लीट होने में कितने बाकी है? 3.20। ओके, यहाँ पे 16 प्लस 2 एंड 9 29.60। नाउ ये जो 60 कला है दैट मीन्स 1 मिनट। ओके, तो 30 दैट मीन्स ये यहाँ पर हमने 30 कंप्लीट कर लिया। इससे ही पता चलता है कि कोई भी राशि है 1 2 3 से 12, कोई भी राशि है वो राशि 2.25 नक्षत्र को रूल करती है। 13 यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिए, 30 दैट मीन्स 1 to 12 राशि है, उसमें से एक राशि 30 डिग्री की हुई एंड उसमें 2.25 नक्षत्र समा जाते हैं। दैट मीन्स एक नक्षत्र का मान हुआ 13 डिग्री 20 कला। ओके, दैट मीन्स ये जो राशि है वो 30 डिग्री की, यहाँ पे जो वृषभ राशि आएगी तो वो 30 डिग्री। ओके, यहाँ पे दैट मीन्स ये सब 30 डिग्री की राशि थी। ओके, अभी जो मैंने मैथमेटिक्स यहाँ पे समझाया, अगर वो न समझ में आया हो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बिकॉज आजकल सबके कंप्यूटराइज्ड ही होते हैं जन्माक्षर, तो उसमें ये डिग्रियाँ लिखी होती है सब स्टार की। एंड astrosage.com गूगल पर भी आप फ्री हॉरोस्कोप देख सकते हो, उसमें भी ये डिग्री के साथ ही सब स्टार्स रहते हैं। एंड चलित कुंडली वो भी आप देख लेना, क्योंकि चलित में कभी कभी क्या है कि कोई स्टार पीछे चलता है, वो चलित से ही पता चलता है। और ज़्यादा इस पर मैं अभी नहीं बता सकती हूँ, आपको आई बटन में, अदरवाइज जब मैं वीडियो बनाऊँगी इस पर तब लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ओके, तो इससे हमें पता चलता है कि कौन सा ग्रह कौन सी डिग्री पर है। ओके, सो ये यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है, ये 4th हाउस है, वहाँ पे सूर्य मैंने लिखा है 27 डिग्री अगर सूर्य की है, साथ में शुक्र है और दोनों की सेम है डिग्री, 27 सूर्य एंड 27 शुक्र, तो ऑब्वियसली दोनों इज इक्वल टू 0, दोनों की डिग्री सेम है, तो ऑब्वियसली शुक्र अस्त है। एंड शुक्र अगर यहाँ पे पीछे चल रहा है और शुक्र की डिग्री है 3, तो 3 डिग्री से वो शुरू हुआ है, 1 2 3 अभी 3 पर ही है। एंड यहाँ पे सूर्य है, तो सूर्य के पास जाने के लिए उसको 3 से 4 5 6 7 अप टू 27 तक चलना पड़ेगा। ओके, दैट मीन्स शुक्र यहाँ पर अस्त नहीं है, शुक्र उससे आगे है। यहाँ पे सूर्य यहाँ पे है, शुक्र यहाँ पे है और वो 3 डिग्री का है। तो सूर्य 27 है, तो 27 से 28 29 एंड 30 कंप्लीट करेगा। ये जो हाउस है वहाँ पे जो भी राशि है वो राशि 30 डिग्री की है। मैंने अभी मैथमेटिक्स में आपको बता
30 डिग्री। ओके, तो 27 से 30 वो कंप्लीट करेगा, दैट मीन्स वो 3 एंड यहाँ पे आएगा शुक्र के साथ, तो उसको 1 2 3 तक जाना पड़ेगा, दैट मीन्स 3 इज इक्वल टू 6। ओके, एंड अभी मैंने बताया आपको कि शुक्र कितनी डिग्री पर अस्त होता है, 10 डिग्री। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ, 6, तो 10 से कम हुआ 6, दैट मीन्स यहाँ पर शुक्र अस्त है। ओके, एंड शुक्र सपोज यहाँ पे 10 डिग्री है, शुक्र यहाँ पे 10 डिग्री है, तो 27 से 1 2 3 प्लस 3 दैट मीन्स 30 हो गए, दैट मीन्स 3 अगेन, एंड शुक्र यहाँ पे 10 डिग्री है, दैट मीन्स अभी उसको 10 तक चलना है। ओके, दैट मीन्स 10, तो 13 डिग्री। ओके, दैट मीन्स शुक्र यहाँ पे अस्त नहीं है। ओके, सूर्य इन चंद्र, सूर्य यहाँ पे 12 डिग्री है। ये युतियाँ कोई भी कहीं भी हो सकती है, कोई भी स्थान में हो सकती है। ओके, एंड एक से ज़्यादा स्टार भी हो सकते हैं, तो उसका भी हमें इसी तरह से ही देखना है। सूर्य के साथ एक से ज़्यादा ग्रह की भी युति हो सकती है, आई मीन टू से सूर्य है, यहाँ पे चंद्र है, और यहाँ पे अगर सपोज शुक्र भी बैठ जाए, मंगल भी बैठ जाए, उस वक्त भी हमें ऐसे ही देखना है। ओके, तो सूर्य यहाँ पे 12 डिग्री है एंड चंद्र यहाँ पे 20 डिग्री है, तो 12 एंड 20 डिफरेंस कितना हुआ, 8 डिग्री। दैट मीन्स चंद्र कितनी डिग्री पर अस्त होता है, 12 डिग्री पर, 12 से कम हो। ओके, तो यस यहाँ पे 8 डिफरेंस आया, दैट मीन्स चंद्र अस्त है यहाँ पे। ओके, सूर्य सपोज सूर्य 10 डिग्री है एंड चंद्र यहाँ पे 23 डिग्री है, तो डिफरेंस कितना आया, 20, दैट मीन्स यहाँ पे चंद्र अस्त नहीं है। ओके, थर्ड एग्जाम्पल, सूर्य यहाँ पे 3 डिग्री है एंड मंगल पीछे चल रहा है और मंगल 27 डिग्री है, तो 27 प्लस 3 दैट मीन्स 30 डिग्री कंप्लीट करके यहाँ पे आएंगे मंगल, एंड कितना अभी और बाकी है, 1 2 3, सूर्य 3 है, 3 के ऊपर है, 3 डिग्री पर है, तो मंगल को 3 डिग्री इस हाउस में अभी कंप्लीट करनी है, एंड यहाँ पे आने के बाद सूर्य के साथ आने के बाद 3 और कंप्लीट करनी है, दैट मीन्स 6, दैट मीन्स मंगल यहाँ पर अस्त है, क्योंकि मंगल की यहाँ पे 17 डिग्री पर मंगल अस्त है, मंगल की डिग्री यहाँ पे 17 के ऊपर होनी चाहिए। ओके, एंड मंगल अगर यहाँ पे है, सूर्य के साथ है एंड 27 डिग्री है, यहाँ पर मंगल की 27 डिग्री है। ओके, तो डिफरेंस क्या हुआ यहाँ पे, 24, दैट मीन्स मंगल यहाँ पे अस्त नहीं है। ओके, एंड कोई भी स्टार अगर अस्त है तो अब उसकी रेमेडीज क्या करें, तो उसकी रेमेडीज है मंत्र। कोई भी स्टार अगर कुंडली में अस्त है या कुछ भी है, कुपित है या अच्छा नहीं है, पोजीशन ठीक नहीं है या शत्रु राशि का है, कुछ भी है, तो रेमेडीज है उसके, वो पर्टिकुलर स्टार के मंत्र करके हम उस स्टार को अच्छा बना सकते हैं, हमारे फेवर में कर सकते हैं, अच्छे बेनिफिट्स पा सकते हैं, अच्छा फल मिल सकता है उस पर्टिकुलर ग्रह का। ओके, स्टार्स अस्त कैसे होते हैं वो तो हमने देखा, वो हमने जाना, बट अस्त होने से होता क्या है, तो मैंने अर्लियर ही स्टार्टिंग में ही नरेट किया कि कोई भी स्टार अगर सूर्य के पास में है तो उसका प्रभाव कम हो जाता है, तो ठीक वैसे हमारी कुंडली में जहाँ पर भी सूर्य के साथ युति बन रही है कोई भी स्टार की, तो उसका प्रभाव
दिखेगा, दैट मीन्स वो इंसान में नहीं दिखेगा। ओके, तो आपको उसकी रेमेडीज क्या है? मंत्र करने से कोई भी स्टार को ठीक किया जा सकता है, चाहे वो स्टार कैसा भी हो, अस्त हो, शत्रु राशि में हो, पीड़ित हो, कुपित हो या फिर तृतीय स्थान में हो। ओके, तो एंड नवमांश कुंडली में भी उसकी स्थिति देखी जाती है। जो अस्त ग्रह है उसकी बात कर रही हूँ, वो नवमांश में कैसे हैं, मजबूत हैं, उनकी कंडीशन ठीक है तो वो अच्छा ही रिजल्ट देंगे। नवमांश के साथ साथ अगर षडबल में भी वो जो स्टार अस्त है उसकी कंडीशन ठीक है, या फिर अष्टक वर्ग एंड षोडश वर्ग की जो कुंडलियाँ हैं उसमें भी अगर उसकी कंडीशन, अस्त ग्रह की कंडीशन अच्छी है तो ऐसे स्टार भी अच्छे ही रिजल्ट देते हैं। ओके, तो आज के